आज की जो सब्ज़ी है यानी कि रेसिपी जो है वो है पत्ते की सब्ज़ी। तो इस कौन से पत्ते से बनी है आप लोग चलिए फटाफट बताइए और कमेंट करते जाइए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पहचान पा रहे हैं ये कौन सा पत्ता है। तो ये है अरबी का पत्ता। जो अरबी हम मार्केट से लेकर आए थे ना, वही अरबी जिसमें अंकुर हो चुका था, यानी वो ऊपर से ऐसे छोटा सा अंकुरित था। तो उसको हमने मिट्टी में लगा दिया। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। और अरबी वो जो कि मुंह को खुजलाता ना हो। तो पहले जब सब्जी आप बनाएं तो देखेंगे कि अगर खुजली नहीं आ रही इस अरबी को खाने से, उसी अरबी को आप ज़रूर लगाइएगा। वैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि जिस जिस पत्ते का डंठल जो है ना वो ब्राउनिश होता है, यानी ब्राउन कलर का हो, उसी पत्ते की सब्ज़ी खाते हैं। उसे कुछ लोग धोपे की पत्ती भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारा जो है वो अरबी का पत्ता है। और ये बिल्कुल मुंह को खुजली नहीं करता है, इसलिए इसकी सब्ज़ी एक तो बहुत अच्छी बनती है, मतलब टेस्ट बहुत ही बेहतर होता है। तो हमने क्या किया कि अपने किचन गार्डन से आपने देखा पत्ते को तोड़कर धोकर अच्छे से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद जितना, यानी कि अभी हमारे पास जितना पत्ता था हमने सबको धो करके ऐसे ही पोंछ करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम बारीक बारीक काटेंगे, यानी कि 10-12 पत्ते होंगे। तो जैसा भाजी काटते हैं ना, यानी किसी भी भाजी को, पालक की भाजी, चौलाई की भाजी, तो सेम हमें यहाँ पे वही करना है। तो यहाँ एक बर्तन लेंगे, अपने सुविधा अनुसार आप जैसा सुविधा रहे। तो इसे इस तरीके से पत्ते पहले तो हाथ पे नींबू लगा लेंगे। अगर कोई भी पत्ता है ना, जब काटेंगे आप तो जो रस होता है, यानी थोड़ा बहुत है, तो अगर खुजली, अगर काटने वाला होगा तो खुजली करेगा। लेकिन चूंकि ये करता नहीं है, फिर भी सावधानी लेने के लिए ज़रूरी है। हाथ में हम नींबू का रस लगा करके ही इसे काटेंगे। और ये देख सकते हैं, इसे जितना भी बारीक काटेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। और काटने के मतलब पूरी तरह से काट लेंगे, जो जितना पत्ता है हमारे पास। आपको जैसा सुविधा लगे उस हिसाब से आप काट करके इसे बस इसी तरीके से टुकड़ों में काट कर आपको तैयार कर लेना है। तो ये सारा का सारा पत्ता हमने इस तरीके से काट करके तैयार कर लिया है। तो 10-12 पत्ते थे, तो आपने देखा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक, यानी स्वाद अनुसार नमक। अभी जो मैं नमक डाल रही हूँ पत्ते के हिसाब से मैंने डाला। आप चाहें तो बेसन डालने के बाद डालें। तो अभी बेसन के अंदाज से हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, यानी बिल्कुल नमक परफेक्ट हो जाएगा। और बनने के बाद भी नमक बिल्कुल परफेक्ट ही था। तो इनको मिला लीजिएगा। और इतना में आप एक नींबू आराम से निचोड़ दीजिएगा, जिससे कि इसमें नींबू डालना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें कि इमली डाल दें या आम का अचार डाल दें, तो भाई उससे क्या है ना, अगर थोड़ा बहुत खुजली आता हो तो वो मतलब कि आने लगेगा। यानी कि आम का पत्ता, यानी आम का अचार या इमली से इसकी खुजली नहीं जाती। तो ये इस तरीके से बनाने के बाद खुजली नहीं आती, यानी कि पत्ता आपका सही है। कुछ चीज़ों किसी किसी में आप नींबू का रस डालने के बाद भी खुजली आती है, उस पत्ते से सब्जी अच्छी नहीं लगती। यानी कि मुंह जब खुजला रहा हो तो खाने का क्या मन करेगा। तो थोड़ा सा जो एक मसाला मैंने डाला है वो धनिया, सॉरी, लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया पत्ती और एक प्याज को डालकर इसके ग्रेवी के लिए जो मसाले हमने तैयार किए हैं उसी को डाल दिया है। और बस इसी तरीके का आपको बैटर जैसा तैयार कर लेना है। घोलते हुए थोड़ा थोड़ा पानी देना है ताकि ये बहुत गीला ना हो। और एक बर्तन में तेल लगाइए। आपके पास अगर कोई केक टिन वगैरह है तो उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, और या फिर जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो उसमें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टिफ़िन है, जो कि इसमें जो पीसेस निकलेंगे, मेरे ख्याल से ऐसा सोच कर मैं डाली हूँ कि शायद पीसेस जो निकलेंगे काफ़ी अच्छे पीसेस निकलेंगे। तो ये लीजिए, मेरा स्टीमर तैयार है। यानी एक बर्तन लेंगे, उसमें नीचे पानी डालेंगे और एक स्टैंड लेंगे। स्टैंड के ऊपर इसको हम रख देंगे और एक थाली जिसमें कि टॉवल लगा देंगे, यानी किचन टॉवल लगाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि जो स्टीम होगा
इसके ऊपर पानी गिरेगा नहीं, तो ये ऊपर से चिपचिपा नहीं होगा और इसको स्टीम होने में मतलब सुविधा होगी। यानी ऊपर से अगर पानी गिरता रहता है ना, तो कोई भी चीज़ अच्छे से ऊपर वाला जो लेयर है वो पकता नहीं है। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टीम हो गया। अब चाकू से चारों साइड से आप इसे पहले कट कट लगा दीजिए, फिर बीच बीच में जो है हम कट लगा करके इसके पीसेस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया पीस निकला है। मतलब मुझे ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतना बढ़िया पीस निकल जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है, पीसेस बहुत सुंदर निकले हैं। और जब सब्ज़ी बनी तो आपने देखा कि आप सोचेंगे आखिर इसको किस तरीके से इस पीस को आपने तैयार किया। तो किसी भी चीज़ में इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, यानी जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो उसमें। और इसके जो पीसेस हैं थोड़ा मतलब ये क्या है ना, किसी भी तरीके से काट लीजिए, मोटा पतला, ये खुलने का डर नहीं होता है। जो राउंड राउंड हम बनाते हैं ना, वो खुलने का डर होता है। डर होता है कि खुल ही जाता है लगभग। तो ये है अदरक, लहसुन, मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, थोड़ा सा प्याज, यानी ग्रेवी बनानी है हमें तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो एक बड़ा प्याज हमने लिया है, मीडियम साइज़ का रहे तो 2 ले लीजिएगा। और इसको जार में दरदरा घुमा करके तैयार कर लिया गया है। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को पीस करके तैयार किया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, मसालों को डालकर मिला दीजिएगा। तो ये है 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच से ये सांभर मसाला, और 1 चम्मच है मिक्स मसाला, और 2 चम्मच है लाल शिमला मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, और 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर। तो इनको भिगो करके हम रख देंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से जब फूल जाएगा ना, तब सब्ज़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये जो पीसेस हैं इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़ा मैंने कच्चा रख लिया है, तो उसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, जब हम ग्रेवी बना लेंगे तब साथ में डालेंगे। तो यहाँ उलट पलट करके आपको अच्छे से इसके जो पीसेज हैं उसे कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना। आपको देख रहे हैं कितना खूबसूरत पीस तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इसे इस तरीके से कुरकुरा करके पकौड़े जैसा भी खा सकते हैं। अब इसी तेल में, तेल तो हमारा गरम था ही, तो हमने डाल दिया प्याज, प्याज के बाद डाल दिया थोड़ा सा हींग, हल्दी, और बाकी जो तैयार किए हुए मसाले हैं उनको जब हल्का सा प्याज भून जाए तो वो डाल दीजिए। और जो मसाला पहले डाले हैं उसको ज़्यादा नहीं भुनना है, 1-2 मिनट गैस का फ्लेम करके भुनना है, फिर जाके टमाटर को डाल दीजिए। यानी टमाटर में जितने मसाले हैं वो तो फूल चुके हैं, अब धीरे धीरे पकेंगे। और पकने के बाद साइड साइड से तेल थोड़ा थोड़ा छूटेगा, तभी हम इसमें पानी डालेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी में तेल बहुत कम खाते हैं। आपको अगर इच्छा है तो आप 1-2 चम्मच तेल का मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ नींबू, जहाँ 2 जगह नींबू आपको डालना है, यानी पहले जब आपने पत्ते को बेसन में घोला तब, और दूसरा है जब ग्रेवी बना रहे हैं तब। ग्रेवी बनाते समय नींबू का रस आधा डालेंगे तब भी चल जाएगा। पर ये देख सकते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि ये है कच्चा पीस है, यानी इसको हमने डीप फ्राई नहीं किया है। तो हमने इसीलिए इसे दोनों तरीके से तैयार किया। और मैं वो ट्रायल था कि सही में अगर कच्चा पत्ता बिल्कुल जो स्टीम हमने किया डीप फ्राई के बगैर वाला, वो पीसेज हम डालेंगे तो सब्ज़ी कैसा बनेगा। तो मुझे हमारे यहाँ ये पत्ते बनने के बाद बिल्कुल मुंह को खुजली नहीं करते, इसलिए मैं पूरी हिम्मत के साथ ये जो डीप फ्राई नहीं किए हुए थे पीसेज उसको भी डाल दी। और सच बताऊँ तो जो डीप फ्राई हमने नहीं किए थे ना, वो पीसेज ज़्यादा अच्छे लगे, बिल्कुल नरम। और मतलब कि मैं क्या बोलूँ, उसको आप बना कर खाइएगा। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो थोड़ा ग्रेवी अलग कढ़ाई में करके विदाउट ये डीप फ्राई वाला डालिएगा। आप भी देख सकते हैं कलर किसका, जिसको हमने डीप फ्राई नहीं किया उसका कलर ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो ये ट्रायल हमारा बिल्कुल सक्सेस हुआ और वो अच्छा लग रहा था
इस सब्ज़ी को जनरली लोग इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसको तलना पड़ता है। तो बिना तले हुए भी आप बना सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपका पत्ता मुँह खुजली वाला ना हो, यानी काटने वाला ना हो। तो ये लीजिए, देखिए कितना बढ़िया सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गया है। अब जो है इसको सर्व करेंगे और जब आप खाएंगे ना तो बहुत ही मतलब कि इतना बढ़िया टेस्ट इसका रहता है ना। अब आपको जो जिस चीज़ के साथ खाना है, पराठा, पूड़ी, रोटी, चावल, जिसके साथ भी खाना है खाइए, एंजॉय कीजिए। और वैसे तो मेरी अर्जी तो होगी ही होगी, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मर्ज़ी आपकी होगी। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि ये इस तरीके से आप चाहें तो जिनको तेल का नहीं खाना है वो बिना तेल वाला सब्ज़ी खा सकते हैं, यानी कि इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो डीप फ्राई करके खाते हैं ना वो भजिए के जैसा खाएंगे तो वो और भी मज़ेदार लगता है। तो हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती को डाल देंगे और एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा, खाकर ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, गुड बाय।